सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मंगल का केतु से जब भी संबंध बनता है तो घातक रोग ये पैदा करते हैं, जैसे गांठ वगैरह हो जाना, खून से संबंधित बीमारियां हो जाना या पाइल्स जैसे रोग हो जाना, जिसमें कांटेदार जैसे सुई चुभता है। क्योंकि केतु है वो नुकीला है, कोई भी नुकीली चीज़ वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से खून में जो मंगल है, खून है, उसमें केतु का जैसे ही समावेश होता है तो खून से संबंधित बीमारियां होती हैं। और कोई भी बीमारी की शुरुआत होगी वो यहीं से होगी कि वो सबसे पहले खून को ही इफ़ेक्टिव करेगा। चूँकि केतु का जो पक्का घर है वो छठा घर है और वो रोग का घर भी है, तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह का घातक रोग है उसमें केतु का कहीं ना कहीं हाथ जरूर होता है। और फिर बाद में बुध का रोल आता है जो बढ़ावा देता है उसको। तो इसके लिए लाल किताब में तो बहुत बड़ा उपाय बताया गया है, जैसे 7 प्रकार के दूध और 7 प्रकार के अनाज या फल लेके उनको दूध से धो के और फिर ज़मीन में दबाने का, जो संभव नहीं है। तो इसमें दूसरा अल्टरनेट बताते हैं कि भाई मंदिरों का पानी ले लो और फिर उसमें गाय भैंस बकरी इनके दूध ले लो, फिर उसमें 7 फल ले लो, वो दबा दो। वो भी बहुत से लोगों को संभव नहीं हो पाता। तो इसका सीधा सा उपाय है कि केतु कौन है? कुत्ता। कुत्ता केतु है। और मंगल कौन है? केतु ये चाहता है कि वो मंगल को पराजित करे एक तरह से, यानी मंगल को खा जाए। तो अच्छा, वो वायरस है, वो क्या कर रहा है? वो खून में जाके खा ही तो रहा है मंगल को, खून को खराब ही तो कर रहा है। तो इसके लिए केतु को जो बिस्किट वगैरह आते हैं जिसमें कम मीठा होता है, बहुत से बिस्किट ऐसे आते हैं जिसमें मीठे की मात्रा बहुत ना के बराबर होती है। तो मीठा और भट्टी में पका हुआ है, वो रोस्टेड होता है, पकाया हुआ, तो ये दोनों मंगल की तासीर लिए होते हैं और वो केतु के पेट में जाएगा। यानी कुत्ते को आप खिलाएंगे तो वैसे वैसे केतु जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये उपाय कर सकते हैं, बड़ा साधारण सा उपाय है। रोज़ कुत्तों को अगर एक छोटा सा 2 रुपये वाला पैकेट लेके जो पार्ले जी वगैरह के आते हैं वो डाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय आता है इसमें कि लाल रंग के टमाटर, जो लाल रंग है वो लिया गया है मंगल का, और टमाटर चूँकि खट्टा होता है तो वो केतु का है, और चूँकि वो गोल है तो वो बुध का है। यानी हमने छठे घर को साथ ले लिया और साथ में हमने मंगल को भी ले लिया। तो वो अगर धर्म स्थान में दे या किसी गरीब को दान करें तो भी आपको किसी भी रोग से निजात मिलने में सहायता होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खून से संबंधित कोई दिक्कत है, पाइल्स के रोग हैं, या आपके कोई गांठ वगैरह की शिकायत है, या मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनके पिंपल्स वगैरह होते हैं, उनमें इचिंग होती है, जैसे सुइयां सी चुभती हैं, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन में आराम आना शुरू हो जाता है। मंगलवार के मंगलवार कर सकते हैं, बुधवार के बुधवार कर सकते हैं। दिन आपने सोचना है कौन सा आपको ठीक लगता है। आप अगर ये दान करते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं, गरीब को भी दान कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, और इसके अलावा जो गरीब बच्चे होते हैं, छोटा बालपन होता है, वो भी नर बच्चे, वो भी केतु है, तो उनको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी कन्याओं को भी दे सकते हैं, क्योंकि बुध भी मंगल का दुश्मन है, वो भी छठे घर से संबंध रखता है और केतु भी छठे घर से संबंध रखता है। तो जैसे जैसे बुध भी चाहता है कि मंगल को पराजित करे, यानी बुध भी बढ़ावा देके उसको खाना ही चाह रहा है एक तरह से। तो छोटी कन्याएं हैं, वो बुध का रूप होती हैं, उनको भी अगर आप ये लाल टमाटर दान करते हैं किसी गरीब कन्या को, या ये मीठी चीज़ें दान करते हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।